क्या आपने कभी सोचा है कि जिस पृथ्वी पर हम आज आराम से जी रहे हैं वह कभी एक का उबलता हुआ गोला थी। लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले गैस और धूल के एक विशाल बादल से हमारे सौर मंडल का निर्माण हुआ। इसी प्रक्रिया के दौरान छोटे छोटे पत्थरों और धातुओं के कण आपस में टकराते टकराते एक बड़े पिंड में बदले। यही आगे चलकर हमारी पृथ्वी बनी। शुरुआत में पृथ्वी इतनी गर्म थी कि यहाँ ठोस जमीन तक नहीं थी। हर तरफ पिघला हुआ लावा, गैसें और उल्का पिंडों की बारिश होती रहती थी। समय के साथ साथ पृथ्वी की सतह ठंडी होने लगी। वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प संघनित होकर लाखों वर्षों तक बारिश के रूप में गिरता रहा, जिससे महासागरों का निर्माण हुआ। यही महासागर आगे चलकर जीवन की जन्मस्थली बने। वैज्ञानिकों के अनुसार समुद्रों में मौजूद रासायनिक तत्वों के मेल से पहली बार एक कोशिकीय जीव बने। इस सिद्धांत को प्राइमोर्डियल सूप कहा जाता है, जिसमें माना जाता है कि जीवन की शुरुआत समुद्रों में रासायनिक सूप से हुई। करोड़ों वर्षों तक ये सूक्ष्म जीव विकसित होते रहे। इस पूरी प्रक्रिया के पीछे सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी नेबुलर हाइपोथेसिस की, जो बताती है कि कैसे गैस और धूल का बादल गुरुत्वाकर्षण के कारण सिकुड़कर सूर्य और ग्रहों में बदल गया। पृथ्वी के शुरुआती समय को हार्डियन ईओन कहा जाता है। यह वह दौर था जब पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं था। इसके बाद आर्कियन ईओन में पहली बार जीवन के संकेत मिले। धीरे धीरे बहुकोशिकीय जीव बने, समुद्री जीवन विकसित हुआ, फिर पौधे, जानवर और अंततः मनुष्य अस्तित्व में आए। यह विकास की लंबी प्रक्रिया इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन के सिद्धांत से समझी जाती है, जिसे चार्ल्स डार्विन ने विस्तार से समझाया।